एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए वीकली रीडिंग है और मैं कवर करूँगी 29 जून से 5 जुलाई का टाइम। अगर तो रीडिंग का मैसेज या रीडिंग का टाइटल आपसे रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, रीडिंग आपके लिए ही है। अदरवाइज़ आप अपने सन साइन की बजाय मून साइन या राइजिंग साइन, जिसको असेंडेंट भी कहते हैं, उसकी रीडिंग देखें। हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए, कैप्रिकॉन सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए ये हफ्ता जो है ये क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। हर दिन के लिए एक कार्ड जो है वो है मेरे पास, जो कि मैं ड्रॉ करती हूँ ताकि देखा जा सके कि हफ्ते के दिन जो हैं वो कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा दिन मुश्किल होगा, और उसके अकॉर्डिंगली पता चलाया जा सके कि क्या सिचुएशन है। सेकेंड हाफ में एडवाइस के कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू होंगे। ओके, तो यहाँ नज़र ये आ रहा है कि कैप्रिकॉन जो हैं वो किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो उनका इक्वल काउंटर पार्ट है, जो अगर ये कपल की रीडिंग है अगर भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो, लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि दो लोग जो कि एनर्जेटिकली एक सेम लेवल के ऊपर मौजूद है, वो उनकी आपस की जो कम्युनिकेशन हो रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हफ्ते का आगाज़ जो है कैप्रिकॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, और वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो काम उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं उनको उन्होंने कैसे लेके चलना है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों की आपको ज़रूरत नहीं होती और आप ऑल इन वन टाइप का काम कर रहे होते हो, और वन मैन शो होता है जिसमें चीज़ें जो हैं वो आप लेके चल रहे होते हो। ट्यूसडे का दिन काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो सकता है। हो सकता है कि आपको इस बात की ज़रूरत पड़े कि लोगों को आप बुलाएं और उनकी ओपिनियन आप जो हैं वो लें। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि अगर तो पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी नेगोशिएटर हो सकती है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसके साथ आपको केयरफुल रहना है। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए जहाँ पे आपको लोगों के दरमियान में नेगोशिएशन करानी पड़े। उसके बाद जो वेंसडे का कार्ड है काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन को शो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन की बजाय ट्रैवलिंग की कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको किसी जगह पे जाना पड़े। काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी है। हो सकता है कि इंटरनेट पे किसी तरह की कम्युनिकेशन हो रही हो जो कि ऑलरेडी चलती आ रही है और अब वो किसी एक एंगल के ऊपर पहुँच रही है। इस सारे हफ्ते के दौरान जो मुश्किल दिन है जिसमें आपको मोहतात रहना है वो थर्सडे का दिन है। कोई चीटिंग हो सकती है, आपकी कोई चीज़ गायब हो सकती है, कोई चीज़ कोई उठा के लेके जा सकता है, चोरी कर सकता है, लेकिन ये बात बहुत जल्दी पकड़ी जाने वाली है। हो सकता है कि कोई शख्स आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे। ओवरऑल जो थर्सडे का दिन है उसमें आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपने एसेट्स का ख्याल रखें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। हो सकता है कि कोई शख्स आपको मॉरली या इमोशनली भी बिट्रे करने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने अगर कोई प्लान सोचा हुआ है, अगर आप राइटर हैं और कुछ लिखा हुआ है तो वो भी कोई निकालने की कोशिश कर सकता है। ओके, किसी किस्म की भी ये मिसकम्युनिकेशन पॉसिबल है, आपको इस बारे में मुहतात रहना चाहिए। नेक्स्ट डे जो फ्राइडे का दिन है, एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। आपको शायद बाहर से, अब्रॉड से किसी किस्म की कम्युनिकेशन, न्यूज़, इंफॉर्मेशन आने की तवक्को है। ये भी हो सकता है कि आपने बाहर के किसी मुल्क में किसी के साथ कोई काम किया है और अब आप वहाँ से उसका रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सैटरडे का दिन इस लिहाज से अच्छा है कि आपके सामने दो रास्ते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी दो कामों के अंदर इन्वॉल्व हों और आपको उन दो कामों में से कोई एक काम चूज़ करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद जजमेंट का कार्ड है
کسی قسم کی یہ کارڈ دیکھیں اگر ہم لورز کے کارڈ کے ساتھ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی قسم کی ری یونین ہو جائے. جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اگر یہ ہسبینڈ اور وائف کی سچویشن ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ کمیونیکیشن بحال ہو، اور مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ ختم ہونے کے بعد اینڈ آف دا ویک جو ہے وہ آپ کی دوبارہ سے ری یونین جو ہے وہ ان کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا وائف کے ساتھ ہو سکے. لیکن اگر آپ ایک سنگل پرسن ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے پازیٹیو ڈائریکشن میں چل رہی ہوں، اور اینڈ آف دا ویک جا کے آپ بالآخر یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو کون سا پروجیکٹ جو ہے یا کون سا کام جو ہے اس کو پریفر کرنا ہے دوسرے کے اوپر. وہ چیز جو کہ آپ کے دل کو لگتی ہے یقیناً آپ اس کے حق میں فیصلہ کرنے والے ہیں. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو میں کیپریکارن لوگوں کے لیے ایڈوائس کیا ہے. کیپریکارن سن، مون اور رائزنگ لوگ، آپ ریڈنگ آپ کمپلیٹ دیکھا کریں اور مجھے فیڈ بیک دیا کریں کہ ریڈنگ کیسے آپ کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے. ایک نیا جرنی ہے، ایک نیا لائف سٹائل ہے، ایک نیا انداز ہے جو زندگی میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جو بہت خوبصورت ہے. اس میں دیکھیں کیسے رینبو کے کلرز جو ہیں وہ نمایاں نظر آ رہے ہیں. سو اگر آپ کے سامنے کوئی ڈیسیژن ہے جو کام کے متعلق یا کسی شخص کے متعلق، تو یقین کریں کہ آپ جو ہے یقین رکھیں کہ آپ جو ہے وہ اچھا ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں ہیں. دوسرا کارڈ فائنینشیل کنسٹرینٹس کا کارڈ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا یہ ڈیسیژن جو ہے، اسپیشلی اگر آپ سنگل پرسن ہیں اور کسی کام کے سلسلے میں کسی ورک ریلیٹڈ کریئر اورینٹڈ چیز کے اوپر آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو آپ کے فائنینشیل کنسٹرینٹ سے بھی باہر نکالے گا. یہ جو نیا کام ہے اگر وہ ابراڈ سے کچھ کنیکٹڈ ہے تو یہ آپ کو آپ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے، فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہے، اس کو بھی ختم کر دے گا اور ایک نیا جرنی سٹارٹ کرا رہا ہے جہاں پہ فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے. سو یہ کیپریکارنس کے لیے ریڈنگ تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے.